क्या आपने कभी सोचा है, मार्केट में हर दिन लाखों लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन असली पैसा कमाता कौन है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है या कोई हिडन ट्रिक जो बाकी सबको नहीं पता? नहीं दोस्त, उनके पास है एक कला, ट्रेडिंग की असली कला, जिसे कहते हैं द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने की स्किल नहीं है, ये आपके माइंड, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग की परीक्षा है। मार्केट को हराने से पहले आपको खुद की सोच और भावनाओं को हराना पड़ता है। आज की इस पूरी वीडियो में आप सीखेंगे वो 3 सबसे बड़े राज, माइंडसेट, साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी, जिन्हें समझकर आप भी एक ऑर्डिनरी ट्रेडर से सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन सुनो ध्यान से, ये सिर्फ टिप्स या ट्रिक्स नहीं हैं, ये है वो माइंडसेट जो आपको मार्केट का मैजिशियन बना सकता है। हाँ, एक और बात, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यह किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल सलाह नहीं है। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए सोच समझकर और अपनी जिम्मेदारी पर निवेश करें। और हाँ, अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिले या कोई सवाल मन में आए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपके सवाल ही अगली वीडियो का टॉपिक बन सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं ट्रेडिंग की सबसे रहस्यमयी किताब का पहला पन्ना, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। 1. ट्रेडिंग केवल नंबर्स नहीं, माइंड गेम है। देखो भाई, चार्ट पर कैंडल तो सबको दिखती है, लेकिन हर कैंडल के पीछे छिपा हुआ ह्यूमन इमोशन, वो बहुत कम लोग समझते हैं। मार्केट में 2 ताकतें हमेशा लड़ती हैं, डर और लालच। ये दोनों इमोशंस मिलकर इंसान को या तो मिलियनेयर बना देते हैं या फिर एक गलती में उसका अकाउंट जीरो कर देते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल लो। मान लो आपने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपये पर, वो बढ़कर 110 रुपये हो गया। अब आपका माइंड बोलेगा थोड़ा और रुक जाता हूं, और बढ़ेगा। और जब स्टॉक 105 रुपये पर आ जाए, डर कहेगा बेच दे वरना सब चला जाएगा। रिजल्ट? अब डिसीजन चार्ट नहीं, इमोशन ले रहा है। और यही पहला सबक है, मार्केट से जीतने के लिए पहले अपने मन पर जीत जरूरी है। 2. विनिंग माइंडसेट, एक ट्रेडर की असली ताकत। हर सफल ट्रेडर के पीछे एक काल्म, डिसिप्लिन्ड और लर्निंग माइंडसेट होता है। वो लॉस से डरता नहीं, प्रॉफिट से नाचता नहीं, बस हर ट्रेड से सीखता है। मार्केट हर दिन टेस्ट लेता है, कभी पेशेंस का, कभी ग्रीड का, कभी ईगो का। और जो इस टेस्ट को पास कर लेता है वही प्रोफेशनल बनता है। जैसे एक सोल्जर युद्ध के पहले डर को कंट्रोल करना सीखता है, वैसे ही एक ट्रेडर को मार्केट की अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीखना होता है। 3. पेशेंस, मार्केट का सबसे रेयर स्किल। ट्रेडिंग में पेशेंस एक ऐसी चीज है जो किताबों में सिंपल लगती है, लेकिन असल में सबसे मुश्किल होती है। कई नए ट्रेडर्स सोचते हैं जल्दी बाय करो, जल्दी सेल करो, तभी पैसा बनेगा। पर सच्चाई इसका उल्टा है। मार्केट में पैसा सही मौके का इंतजार करने वालों को मिलता है, ना कि हर हरकत पर कूदने वालों को। इमेजिन करो कि मार्केट शांत है, सिग्नल क्लियर नहीं है, फिर भी आप सोचो चलो रिस्क ले लेते हैं। बस यही जल्दीबाजी नुकसान का पहला कदम बन जाती है। पेशेंस मतलब नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। 4. प्रोसेस, प्रॉफिट फिलॉसफी ट्रेडिंग। ज्ञान में हम हमेशा कहते हैं फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट आउटकम है, लेकिन प्रोसेस, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, यही असली फाउंडेशन है। अगर आप हर दिन अपने प्रोसेस को थोड़ा बेहतर बना रहे हैं तो प्रॉफिट अपने आप इंप्रूव होगा। एग्जाम्पल लो, क्रिकेट में विराट कोहली हर इनिंग में सेंचुरी नहीं बनाता, पर उसकी प्रिपरेशन और माइंडसेट हर बार 100% होता है। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, पर हर ट्रेड में डिसिप्लिन दिखाना बहुत जरूरी है। 5. इमोशनल कंट्रोल, काम रहने की आर्ट। मार्केट आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। जब प्रॉफिट दिखता है, माइंड ओवर कॉन्फिडेंस से भर जाता है। जब लॉस दिखता है, फियर और रिग्रेट दोनों मिलकर डिसीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए हर ट्रेडर को एक इमोशनल रूटीन बनाना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले 1 मिनट डीप ब्रीदिंग, स्टॉप लॉस सेट करने के बाद चार्ट बंद कर देना, और दिन के अंत में सिर्फ एनालिसिस करना, ओवरथिंकिंग नहीं। याद रखो, मार्केट को साइलेंस पसंद है। नॉइज ज्यादा हुआ तो सिग्नल गायब हो जाता है। 6. फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो।
हर प्रोफेशनल ट्रेडर ने कभी ना कभी बड़ा लॉस फेस किया है, पर फर्क ये है कि वो लॉस को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते। कई लोग लॉस देखकर सिस्टम बदल देते हैं, स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। रिजल्ट? हर बार रिसेट, जीरो से स्टार्ट। पर मैच्योर ट्रेडर लॉस को लर्निंग फी मानता है। वो कहता है, ठीक है, आज मार्केट ने मुझे एक नया लेसन सिखाया। एग्जाम्पल लो, अगर किसी दिन सिग्नल क्लियर नहीं था और आपने ट्रेड ले लिया, तो नेक्स्ट टाइम आप पेशेंस सीखेंगे। अगर ग्रीड ने ट्रैप किया, तो नेक्स्ट टाइम स्टॉप लॉस का सम्मान करना सीखेंगे। हर लॉस में एक हिडन टीचर होता है, बस सुनने की जरूरत है। 7. सक्सेस वर्सेस सिग्निफिकेंस। मार्केट में सक्सेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी और कंट्रोल है। अगर आपने एक दिन 10,000 रुपये कमाए, बहुत अच्छा, पर अगले दिन 20,000 रुपये गंवा दिए, तो वो सक्सेस नहीं, इम्बैलेंस है। ट्रू सक्सेस तब है जब आप अपने रूल्स के साथ कंसिस्टेंट रहो, चाहे मार्केट आपके अगेंस्ट क्यों ना जाए। नंबर 8, कुछ पॉइंट। माइंडसेट, हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स। चलो कुछ डेली हैबिट्स जान लो जो हर सीरियस ट्रेडर फॉलो करता है। मॉर्निंग रूटीन फिक्स होना चाहिए, जैसे मार्केट ओपन से पहले काम माइंड के साथ बैठना। जर्नलिंग जरूर करें कि हर ट्रेड लिखना, एंट्री, एग्जिट, रीजन, इमोशन। एंड ऑफ डे रिफ्लेक्शन, जैसे मैंने आज क्या सही किया, क्या गलती की। इंफॉर्मेशन डिटॉक्स, जैसे हर न्यूज या रैंडम टिप पर एक्शन नहीं, रेस्ट एंड बैलेंस करना चाहिए। मार्केट 24 घंटे नहीं भाग रहा, कभी कभी ब्रेक भी प्रॉफिट देता है। 9. रियल लाइफ एग्जाम्पल। रमेश द ट्रेडर। मान लो रमेश नाम का ट्रेडर है जिसने शुरुआती 2 महीनों में 50,000 रुपये का लॉस किया। वो गुस्से में मार्केट से रिवेंज लेने चला गया। हर ट्रेड में सोचता, इस बार मार्केट को हराना है। और हुआ क्या? लॉस डबल हो गया। फिर उसने एक दिन ठान लिया, अब मैं मार्केट को नहीं, खुद को समझूंगा। उसने जर्नलिंग शुरू की, स्टॉप लॉस फिक्स किया और हर लॉस को एक नोट में बदल दिया। 6 महीनों बाद वही रमेश कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि अब उसका गोल प्रॉफिट नहीं, डिसिप्लिन था। 10. द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। माइंडसेट का निचोड़। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं, खुद को पढ़ना भी है। हर कैंडल आपके माइंड का रिफ्लेक्शन है। पेशेंस, ग्रीड, फियर, ईगो, सब उसी में झलकता है। मार्केट में जीतने वाला वही है जो हर ट्रेड में अपनी इमोशंस को पहचान लेता है। दोस्तों, अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को ट्रेन कीजिए। चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजी बाद में सीखिए, क्योंकि अगर दिमाग स्टेबल नहीं, तो सबसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी बेकार हो जाती है। क्योंकि याद रखो, मार्केट में पैसा वही बनाता है जो खुद को संभाल सकता है, ना कि वो जो हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करता है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए डूबते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की गहराई में। असली जंग आपके अंदर है। हर बार जब आप ट्रेड लेते हैं, तो असल में आप चार्ट से नहीं, बल्कि अपने ही डर और लालच से लड़ रहे होते हैं। मार्केट कभी आपका दुश्मन नहीं होता, वो तो सिर्फ एक मिरर है जो आपको वही दिखाता है जो आपके अंदर है। अगर आपके अंदर डर है, तो मार्केट आपको डराने वाली सिचुएशंस दिखाएगा। अगर आपके अंदर लालच है, तो मार्केट आपको ट्रैप करेगा। एग्जाम्पल लो, एक नया ट्रेडर है जिसने 2 दिन में 5,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया। अब वो खुद को एक्सपर्ट समझने लगा। तीसरे दिन उसने बिना एनालिसिस के डबल क्वांटिटी लगा दी। और क्या हुआ? मार्केट ने उसे रियलिटी चेक दे दिया। लॉस हो गया 10,000 रुपये का। लेसन, मार्केट हमेशा आपके ईगो को क्रश करके आपको ह्यूमिलिटी सिखाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जाल। ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा जाल है जो ट्रेडर को धीरे धीरे नुकसान की तरफ खींचता है। पहले 2 या 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आते हैं और फिर दिमाग कहता है, अब मुझे सब आता है। आप स्टॉप लॉस बढ़ा देते हैं, पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं और फिर एक गलत मूव और पूरा कैपिटल गिर जाता है। एक पुरानी कहावत है, मार्केट हम्बल बनाता है और जो नहीं बनता उसे बाहर कर देता है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर हर प्रॉफिट के बाद खुद से यही सवाल पूछता है, क्या यह सक्सेस मेरे सिस्टम की वजह से है या सिर्फ मार्केट की चाल थी? रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग की असली सुरक्षा ढाल। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक जीवन शैली है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है हर ट्रेड में इतना ही रिस्क लो कि अगर वो लॉस भी हो जाए
तो आप अगला ट्रेड शांति से ले सको। एक सिंपल रूल, हर ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए 2,000 रुपए तक। यानी अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी जाए तो भी आप इमोशनली स्टेबल रहो। यही फर्क है एमेचर और प्रोफेशनल में। एमेचर हर बार जीतना चाहता है, प्रोफेशनल हर बार सरवाइव करना चाहता है। चोर, स्टॉप लॉस, आपकी इमोशनल सीट बेल्ट। स्टॉप लॉस सिर्फ एक नंबर नहीं, ये आपके इमोशन को कंट्रोल करने वाला टूल है। कई बार ट्रेडर्स सोचते हैं स्टॉप लॉस मत लगाओ, मार्केट वापस ऊपर जाएगा, और यही सोच पूरी कैपिटल को खा जाती है। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये नहीं कि आप हार मान गए, बल्कि इसका मतलब है कि आप रूल फॉलोइंग ट्रेडर बन गए। जैसे गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाते हैं, वैसे ही मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। याद रखो, मार्केट से जीतना नहीं, बचना जरूरी है। पोजीशन साइजिंग, स्मार्ट ट्रेडर की पहचान। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा पिलर है पोजीशन साइजिंग, यानी हर ट्रेड में कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कैपिटल है 1 लाख रुपए और रिस्क तय किया 2,000 रुपए, तो स्टॉप लॉस और एंट्री के बीच अगर 10 रुपए का गैप है तो आप सिर्फ 200 शेयर ले सकते हैं। सिंपल गणित, लेकिन इसे न समझने के कारण ज्यादातर ट्रेडर्स नुकसान झेलते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले रिस्क गिनता है, प्रॉफिट बाद में सोचता है। 6. साइकोलॉजी ऑफ लॉस, डर से दोस्ती करना सीखो। हर ट्रेडर को एक डर सताता है, अगर लॉस हो गया तो। लेकिन ध्यान दो, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, वो दुश्मन नहीं, टीचर है। इमेजिन करो आप एक बॉक्सर हो, हर पंच जो आप खाते हो वो आपको अगली बार डिफेंस सिखाता है। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, हर लॉस एक नई सीख लेकर आता है, बस आपको उसे फील नहीं, ऑब्जर्व करना है। लॉस पर गुस्सा करने के बजाय उससे सवाल पूछो, मैंने कहाँ गलती की, इमोशनली मैं कब फिसला। यही इंट्रोस्पेक्शन आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगा। 7. ट्रेडिंग में इमोशनल डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें। मार्केट में टिकने के लिए आपको मेंटल फिटनेस की जरूरत है। इसके लिए कुछ छोटे हैबिट्स बहुत पावरफुल हैं। 1. ट्रेड से पहले डीप ब्रीदिंग करें, मन को शांत करें ताकि इंपल्सिव डिसीजन ना हो। 2. जर्नल में इमोशन लिखें, हर ट्रेड के बाद लिखिए, उस वक्त आप खुश थे, गुस्से में थे या डर गए थे। 3. लॉस के बाद ब्रेक लें, लगातार लॉस के बाद तुरंत अगला ट्रेड मत लें, उस दिन मार्केट से दूर रहिए। 4. फिक्स्ड रूटीन रखिए, सुबह की मेडिटेशन या छोटा वर्कआउट आपके दिमाग को बैलेंस में रखता है। याद रखो, आपका मन अगर शांत है तो चार्ट्स खुद अपनी कहानी बोलते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, सबसे खतरनाक ट्रैप। कई बार ट्रेडर को लॉस होता है और वो सोचता है अब मार्केट से बदला लूंगा। रिजल्ट, इमोशन से भरा ट्रेड, जीरो लॉजिक और डबल लॉस। रिवेंज ट्रेडिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, हर लॉस के बाद मार्केट को एक दिन का ब्रेक दो। उस दौरान अपने नोट्स पढ़ो और खुद से पूछो, क्या मैं मार्केट को हराने निकला हूं या खुद को सुधारने। प्रोफेशनल ट्रेडर बदला नहीं लेता, वो पैटर्न पढ़ता है। 9. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, प्रॉफिट को प्रिडिक्ट करना सीखो। एक अच्छी ट्रेड वही है जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपके फेवर में हो। सिंपल शब्दों में, अगर आप 1 रुपये रिस्क कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 रुपये कमाने का मौका होना चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। 1. आप छोटे छोटे लॉसेस झेल सकते हैं। 2. एक सही ट्रेड आपका पूरा हफ्ता प्रॉफिटेबल बना देती है। ट्रेडिंग ज्ञान में हम इसे कहते हैं स्मार्ट रिस्क, बिग रिवॉर्ड। देन कॉन्फिडेंस बनाम एरोगेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब है आप अपने सिस्टम पर भरोसा रखते हैं। एरोगेंस का मतलब है आप मार्केट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मार्केट हमेशा हम्बल लोगों को रिवॉर्ड देता है, इसलिए जब भी प्रॉफिट हो तो उसे सेलिब्रेट मत करो, बस ग्रैटिट्यूड महसूस करो और अगले दिन फिर से सीखने बैठो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मीना द ट्रेडर। मीना ने शुरुआत में इमोशन से ट्रेड करना शुरू किया। पहले हफ्ते में उसे प्रॉफिट हुआ 15,000 रुपये का। वो बहुत खुश हुई, कॉन्फिडेंस बढ़ा। अगले हफ्ते उसने डबल क्वांटिटी ले ली और एक ही दिन में 30,000 रुपये का नुकसान कर बैठी। लेकिन मीना ने गलती मान ली। उसने जर्नल लिखना शुरू किया और हर ट्रेड से पहले रिस्क कैलकुलेट करना सीखा।
3 महीने बाद वही मीना स्लो और स्टेडी प्रॉफिट करने लगी। लेसन, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब जल्दी अमीर बनना नहीं, बल्कि धीरे धीरे स्मार्ट बनना है। 12. रिस्क मैनेजमेंट का असली गोल। रिस्क मैनेजमेंट का गोल प्रॉफिट बढ़ाना नहीं है, बल्कि कैपिटल बचाना है, क्योंकि अगर कैपिटल है तो मौका भी है। जैसे एक खिलाड़ी अपनी एनर्जी बचाता है ताकि आखिरी ओवर में खेल सके, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने पैसे की सुरक्षा रखनी चाहिए ताकि वो अगले मौके पर फिर रिटर्न कर सके। दोस्तों, मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो अपनी साइकोलॉजी और रिस्क दोनों को संभाल लेता है। चार्ट्स और इंडिकेटर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इमोशन कंट्रोल और रिस्क डिसिप्लिन। तो आज से एक रूल बना लो, हर ट्रेड से पहले सोचो, अगर ये ट्रेड उल्टा चला तो मैं कितना खो सकता हूँ। विनिंग स्ट्रैटेजी और एज फाइंडिंग, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग पार्ट 3, ट्रेडिंग ज्ञान सीरीज। हर दिन लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं, पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कुछ ही लोग कमाते हैं, क्योंकि बाकी सबके पास चार्ट तो होता है पर एज नहीं। तो चलिए आज सीखते हैं कि मार्केट को हराने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं, एक एज क्यों जरूरी है और वो कैसे बनती है। स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ इंडिकेटर्स या सिग्नल्स नहीं होता। स्ट्रैटेजी मतलब रूल्स का वो सिस्टम जो आपको हर बार एक जैसा सोचने और एक्ट करने में मदद करे। यानी आप हर बार गेस से नहीं, एक फिक्स्ड लॉजिक से डिसीजन लें। एग्जाम्पल, मान लो आपकी स्ट्रैटेजी कहती है जब मूविंग एवरेज क्रॉस हो और वॉल्यूम बढ़े तब एंट्री। अब चाहे मार्केट न्यूज से हिले या पैनिक से, आपका एक्शन वही रहेगा, रूल के मुताबिक। स्ट्रैटेजी आपको केओस में क्लैरिटी देती है। 2. स्ट्रैटेजी के 4 बेस पिलर्स। हर सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी 4 स्तंभों पर टिकती है। 1. सेटअप, कब एंट्री लेनी है। 2. ट्रिगर, किस सिग्नल पर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। 3. स्टॉप लॉस, कहां एग्जिट करना है अगर मार्केट उल्टा जाए, कब प्रॉफिट बुक करना है। अगर ये 4 चीजें क्लियर नहीं है तो वो स्ट्रैटेजी नहीं, बस गेसिंग है। एज क्या है और ये क्यों जरूरी है। एज मतलब आपकी वो अनोखी स्किल या मेथड जो बाकी ट्रेडर्स से आपको अलग करती है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, अगर हर कोई RSI या MACD देख रहा है तो सबको एक ही सिग्नल दिख रहा है, पर जो ट्रेडर मार्केट कॉन्टेक्स्ट, वॉल्यूम बिहेवियर और प्राइस एक्शन को साथ समझता है, वो भीड़ से अलग सोचता है, वहीं से आता है उसका एज। ट्रेडिंग में जीतने के लिए स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंसिस्टेंसी। 4. एज कैसे डेवलप करें। एज किसी इंडिकेटर से नहीं बनती, बल्कि 3 चीजों से बनती है। 1. ऑब्जर्वेशन, मार्केट बिहेवियर को रोज स्टडी करना। 2. एक्सपीरियंस, हर लॉस और विन से पैटर्न समझना। 3. इंप्रूवमेंट, स्ट्रैटेजी को लगातार फाइन ट्यून करना। एक परफेक्ट एज कभी रेडीमेड नहीं मिलती, वो आपको मार्केट में गिरते पड़ते मिलती है। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, उतना क्लियर होगा कि आपकी स्ट्रेंथ किस टाइप की सेटअप में है। ब्रेकआउट, पुल बैक या रेंज बाउंड। बैक टेस्टिंग, स्ट्रैटेजी का ट्रायल रूम। किसी भी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में लगाने से पहले उसे टेस्ट करना बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस को कहते हैं बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग का मतलब पुराने डेटा पर स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखना कि कितनी बार प्रॉफिट हुआ और कितनी बार लॉस। एग्जाम्पल, अगर आपने पिछले 6 महीनों के निफ्टी चार्ट पर एक स्ट्रैटेजी चलाई और वो 60% बार प्रॉफिट दे रही है, तो इसका मतलब है उस स्ट्रैटेजी में पोटेंशियल है। लेकिन अगर रिजल्ट रैंडम है तो उसे रिफाइन करने की जरूरत है। बैक टेस्टिंग आपको कॉन्फिडेंस देता है और ब्लाइंड गेस को खत्म करता है। प्रोबेबिलिटी और सैंपल साइज की समझ कई ट्रेडर्स 5 या 10 ट्रेड्स में ही स्ट्रैटेजी को जज कर देते हैं। ये गलती है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, जहां सक्सेस का सही अंदाज लगाने के लिए कम से कम 100 से 150 ट्रेड्स का डेटा जरूरी है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 100 ट्रेड्स में 60 बार प्रॉफिट देती है और हर बार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 के मुकाबले 2 है, तो आपका सिस्टम मैथमेटिकली प्रॉफिटेबल है। यही है ट्रेडिंग एज की साइंटिफिक फाउंडेशन। 7. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, स्ट्रैटेजी की रीढ़। हर स्ट्रैटेजी की ताकत सिर्फ एक्यूरेसी से नहीं, बल्कि उसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से मापी जाती है। मान लो स्ट्रैटेजी में जीतने की संभावना सिर्फ 50% है, पर हर जीत में आप 2 गुना कमाते हो और हर हार में सिर्फ 1 गुना हारते हो, तो भी लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में रहोगे। मार्केट में पैसा जीतने वाले नहीं, संभल कर हारने वाले बनाते हैं। 8. मार्केट स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। किसी भी सेटअप से पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझो।
क्या मार्केट ट्रेंड में है या साइडवेज में। कई लोग एक ही स्ट्रैटेजी हर जगह अप्लाई करते हैं और फिर कहते हैं सिस्टम काम नहीं कर रहा। हर सिस्टम का एक एनवायरनमेंट होता है। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में चलेगी, पर साइडवेज मार्केट में नहीं। मार्केट की कंडीशन पहचानना भी एक स्किल है और वही आपकी एज का हिस्सा है। 9. डेटा ड्रिवन डिसीजंस। इमोशन नहीं, लॉजिक बोलो। मार्केट में डिसीजन इमोशन से नहीं, डेटा से लेना चाहिए। हर बार स्ट्रैटेजी में एंट्री से पहले चेक करो, ट्रेंड डायरेक्शन क्या है, वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है या नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है या नहीं। अगर 3 में से एक भी नहीं है तो ट्रेड मत लो। ट्रेडिंग में नो ट्रेड भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। ट्रेडिंग प्लान, आपकी पर्सनल जीपीएस। ट्रेडिंग प्लान मतलब मार्केट में चलने का पूरा नक्शा। इसमें लिखो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, एक दिन में अधिकतम कितने ट्रेड्स लोगे, डेली रिस्क लिमिट क्या है, किस कंडीशन में अवॉइड करना है। जब आपके पास रिटन प्लान होता है तो पैनिक या एक्साइटमेंट में डिसीजन बिगड़ता नहीं। ट्रेडिंग बिना प्लान के ऐसा है जैसे अंधेरे में गाड़ी चलाना, कभी भी टक्कर हो सकती है। 11. साइकोलॉजिकल एज। काल्म माइंड का पावर। स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब आपका माइंड स्टेबल हो। अगर आप हर सिग्नल पर ओवर रिएक्ट करते हैं तो बेस्ट सिस्टम भी फेल हो जाएगा। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि उनकी साइकोलॉजी ही उनकी परफॉर्मेंस को डिसाइड करती है। इसलिए हर दिन ट्रेडिंग से पहले 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करें और खुद से कहें, मैं प्रोसेस पर भरोसा करता हूं, रिजल्ट अपने आप आएगा। 12. कंटिन्यूअस लर्निंग। स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करो। मार्केट रोज बदलती है, इसीलिए स्ट्रैटेजी को भी बदलना पड़ता है। जो सिस्टम 2 साल पहले काम करता था वो आज फेल भी हो सकता है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर महीने रिव्यू करते हैं। क्या स्ट्रैटेजी में कुछ ट्वीक चाहिए, क्या कंडीशन बदल गई है, क्या स्टॉप लॉस एडजस्ट करना जरूरी है। मार्केट एडेप्टेबल लोगों को रिवॉर्ड देती है, रिजिड लोगों को नहीं। 13. स्ट्रैटेजी बनाते समय कॉमन मिस्टेक्स। 1. ओवर ऑप्टिमाइजेशन, इतनी फाइन ट्यूनिंग कि रियल मार्केट में काम ही न करे। 2. नो रिस्क कंट्रोल, स्ट्रैटेजी बनाते वक्त स्टॉप लॉस प्लान ही नहीं। 3. कर्व फिटिंग, पास्ट डेटा पर स्ट्रैटेजी को जबरदस्ती परफेक्ट बनाना। 4. इग्नोरिंग इमोशंस, सोचना कि सिस्टम ऑटोमेटिक है, माइंड का असर नहीं पड़ेगा। याद रखो, स्ट्रैटेजी डेटा से बनती है पर सक्सेस साइकोलॉजी से। 14. रियल लाइफ एग्जाम्पल। नेहा द ट्रेडर। नेहा एक पार्ट टाइम ट्रेडर थी। शुरुआत में वो हर टिप और न्यूज पर ट्रेड लेती थी। प्रॉफिट कभी होता, कभी नहीं। फिर उसने खुद की स्ट्रैटेजी बनाई, मूविंग एवरेज क्रॉस के साथ वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन। हर ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 के मुकाबले 3 रखा। 6 महीने तक उसने रोज डेटा लिखा, लॉसेज एनालाइज किए और छोटे छोटे बदलाव करती रही। धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी बिल्ड हुई। अब वो हर ट्रेड को प्लान करती है, इमोशन से नहीं, रूल से। यही है स्ट्रैटेजी से एज बनने की कहानी। फॉर्मूला ऑफ अ विनिंग सिस्टम। एक विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम का फॉर्मूला सिंपल है, एज प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्टेंट प्रॉफिट। अगर तीनों बैलेंस में हैं तो मार्केट आपकी दोस्त बन जाएगी। यानी अब बात होगी कैसे एक ट्रेडर टेम्पोररी सक्सेस से निकलकर परमानेंट मास्टरी तक पहुंचता है। यही वो जगह है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं और 8% लोग मिलियनेयर माइंडसेट में घुसते हैं। पार्ट 4, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। मास्टरी और कंसिस्टेंसी का राज। हर ट्रेडर की जर्नी एक जैसी शुरू होती है, उत्साह, उम्मीद और तेजी से अमीर बनने का सपना लेकर। लेकिन जो चीज हर किसी में नहीं होती वो है कंसिस्टेंसी, यानी हर दिन वही सही काम दोहराने की ताकत। मार्केट में जीतने वाले वो नहीं होते जो 1-2 ट्रेड में जैकपॉट मार लें, बल्कि वो होते हैं जो हर बार एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा डिसिप्लिन रखते हैं और हर गलती से सीखते हैं। ट्रेडिंग एक स्किल नहीं, ये एक हैबिट है। और हैबिट तभी बनती है जब आप मार्केट को सिर्फ पैसे का खेल नहीं, एक प्रोसेस की तरह देखते हैं। स्टेप 1, प्रोसेस पर फोकस करो, प्रॉफिट पर नहीं। जब आप हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट मानते हैं तो आपका डर कम हो जाता है। सोचो, एक साइंटिस्ट हर एक्सपेरिमेंट में सक्सेस नहीं चाहता, वो सिर्फ सीखना चाहता है। वैसे ही ट्रेडर को हर ट्रेड में सिर्फ प्रॉफिट नहीं, एक नया लेसन खोजना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रोसेस के प्रेमी बन जाते हैं तो प्रॉफिट अपने आप पीछे दौड़ता है। स्टेप 2, जर्नल बनाओ, इमोशंस लिखो।
हर सफल ट्रेडर के पास एक सीक्रेट होता है, ट्रेडिंग जर्नल, जहां वो सिर्फ नंबर्स नहीं लिखता बल्कि अपने फीलिंग्स भी लिखता है। जैसे, आज ट्रेड करते समय मुझे डर क्यों लगा, मैंने एंट्री जल्दी क्यों की, एग्जिट करते वक्त पैनिक क्यों हुआ। जब आप अपने इमोशंस को कागज पर उतार देते हैं तो वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। ट्रेडिंग जर्नल आपको मिरर दिखाता है कि असली दुश्मन चार्ट नहीं, आपकी अपनी बेचैनी है। स्टेप 3, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो। कई लोग मार्केट में सिर्फ बड़ी जीत के पीछे भागते हैं। एक दिन में लाख कमाऊं, एक ट्रेड में जैकपॉट लगाऊं, और यही सोच उन्हें बर्बाद कर देती है। लेकिन जो लोग छोटी जीत का स्वाद समझते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं, क्योंकि मार्केट का असली पावर कंपाउंडिंग में है, चाहे वो कैपिटल का कंपाउंडिंग हो या कॉन्फिडेंस का। हर छोटी जीत आपको मजबूत करती है और हर गलती एक नया आर्मर देती है। स्टेप 4, अडेप्ट करो। ईगो छोड़ो, मार्केट हर दिन बदलती है, कभी न्यूज ड्रिवन होती है, कभी इमोशन ड्रिवन। अगर आप रिजिड माइंडसेट में फंस गए कि मेरी स्ट्रेटजी ही बेस्ट है, तो मार्केट आपको रियलिटी चेक जरूर देती है। मास्टर ट्रेडर हमेशा फ्लेक्सिबल रहता है। वो जानता है कि मार्केट को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को जरूर बदल सकते हैं। लाइफस्टाइल को ट्रेडर जैसा बनाओ। ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होती भाई, ये आपकी सोच, नींद, खाने और रूटीन से जुड़ी होती है। जो लोग हर दिन फिक्स टाइम पर उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने माइंड को क्लियर रखते हैं, वो चार्ट के एक एक सिग्नल को साफ देख पाते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का नाम नहीं, डिसिप्लिन है खुद को सही एनर्जी में रखना। याद रखो, मार्केट हर दिन आपको टेस्ट लेती है, धैर्य का, नियंत्रण का और कंसिस्टेंसी का। जो पास हो जाता है उसे मार्केट कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। मास्टर ट्रेडर का फॉर्मूला, माइंडसेट प्लस साइकोलॉजी प्लस स्ट्रेटजी प्लस कंसिस्टेंसी फ्रीडम, बस यही है असली फॉर्मूला जो आपको हर लॉस से बाहर निकालकर एक नए लेवल की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस तक ले जाता है। तो अब जब अगली बार आप चार्ट खोलें तो याद रखना, आप मार्केट से नहीं लड़ रहे, आप अपने अंदर के डर और लालच से लड़ रहे हैं। मार्केट हमेशा सही होती है, गलती अगर होती है तो सिर्फ हमसे, और जब हम खुद को मास्टर कर लेते हैं तो मार्केट भी हमारे आगे झुक जाती है। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो या कोई बात दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारे अगले वीडियो की दिशा तय करती है। और हाँ, अगर आप सच में मार्केट में लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं तो सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में हर दिन एक नया लेसन होता है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग कोई गेम नहीं, ये एक साधना है जहां हर दिन आप अपने डर, अपने लालच और अपनी अधीरता से लड़ते हैं। मार्केट को जीतना नहीं होता, बस उसे समझना होता है, क्योंकि जब आप मार्केट की धड़कन सुनना सीख लेते हैं तो हर कैंडल एक कहानी कहती है, कभी हार की, कभी सब्र की और कभी उस जीत की जो सिर्फ चार्ट पर नहीं, अंदर के भरोसे पर लिखी जाती है। याद रखो, हर लॉस एक लेसन है, हर मिस्टेक एक नया मेंटोर है और हर दिन मार्केट आपको थोड़ा और बेहतर बना रहा है। इसीलिए भागो मत, सीखो, समझो और टिके रहो, क्योंकि मार्केट में जीतता वही है जो हारने के बाद भी मुस्कुराकर दोबारा एंट्री करता है। अगर आज की वीडियो ने आपके अंदर की ट्रेडिंग सोच को थोड़ा भी बदल दिया हो तो नीचे कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग लेसन क्या रहा। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी बात किसी और के लिए एक नया मार्ग बन सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ज्ञान, नए जज्बा और नए ट्रेडिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए धैर्य रखिए और स्मार्ट ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इंडिकेटर है आपका माइंडसेट।